हला हला कर कर रो खाली निकल के सामने का बैठिए सो जेबे तनी हो पड़े तो निकाल चल चल स्टार्ट कर अब आई ना रे ये बड़ी निकाल दे ओ जरा हो गए खटिया निकाल के धर दो सो चल कर दे आराम से बैठिए संटी बा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की कथा। आप सभी भक्तों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हरितालिका तीज का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने कि भगवान शिव को पाने के लिए जो कि हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने हरितालिका तीज व्रत को किया है, जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के उन्हें प्राप्त किए थे। हरितालिका तीज का व्रत इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है और कुमारी कन्याएं इस व्रत को मन इच्छित वर की प्राप्ति के इच्छा से रखती है। यह व्रत भगवान शिव माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिससे कि भगवान शिव जी माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में दिन और रात्रि निर्जला रहकर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है और भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है कि सूत जी कहते हैं कि मंदार के इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व। जिस तरह कहा गया है मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत को बतलाता हूँ, एकाग्र से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्धचारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर हैं, ऐसे कि जिसमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श करते रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा ही सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रहे, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहे। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापते रहती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े ही दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरे अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए बड़ा ही अच्छा है।